हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 20 भारत है मेरा घर कविता पढ़ेंगे और उससे संबंधित अभ्यास करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 20 भारत है मेरा घर। ये कविता निरंकर देव सेवक द्वारा लिखी गई है। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर। बिटिया बोली कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। घर के अंदर? रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर। झूठ नहीं माँ, सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। आइए कविता का अर्थ जान लेते हैं। पहले वाले पैराग्राफ का अर्थ है, रानी बिटिया दिल्ली से घूमने निकली। वह पहले चंडीगढ़ पहुंची, वहां से वह जयपुर गई, फिर रामेश्वर गई, रामेश्वर से वापस वह घर दिल्ली लौट आई। अगले पैराग्राफ का अर्थ है, माँ ने रानी बिटिया से पूछा कि वह बाहर कहाँ गई थी। बिटिया ने उत्तर दिया कि वह कहीं बाहर नहीं गई थी, वह घर के अंदर ही थी। माँ ने रानी बिटिया से कहा कि वह घर के अंदर नहीं थी, वह सरासर झूठ बोल रही है। बिटिया ने समझाकर बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रही, संपूर्ण भारत ही मेरा घर है। चलिए अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न का है, रानी बिटिया कहाँ से चली थी? उत्तर हो जाएगा रानी बिटिया दिल्ली से चली थी। अगला प्रश्न नंबर ख है, रामेश्वर से पहले वह कहाँ कहाँ गई? तो उत्तर हो जाएगा रामेश्वर से पहले वह चंडीगढ़ और जयपुर गई। प्रश्न ग है, माँ ने रानी बिटिया से क्या पूछा? उत्तर हो जाएगा माँ ने रानी बिटिया से पूछा बाहर कहाँ गई थी। अगला प्रश्न है नंबर घ, बिटिया ने बाहर जाने को घर के अंदर क्यों कहा? तो इसका उत्तर है क्योंकि सारा भारत ही उसका घर है, इस कारण बाहर जाने को बिटिया ने घर के अंदर कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक जैसे तुक वाले नगरों के जोड़े बनाओ। एक जैसे तुक मतलब जिनका आखिरी अक्षर जो है, आखिरी के अक्षर मिलते हों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ का बल्लभगढ़, जयपुर का जोधपुर, इलाहाबाद का फैजाबाद, चेन्नई का मुंबई। अगला प्रश्न 3 है, विलोम शब्द लिखो। तो इसमें क्या है कि हमें विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। इनका जो उल्टा अर्थ होता है, कड़ा का नर्म, झूठ का सच, आग का पानी, संतोष का असंतोष। प्रश्न 4, बेटी का बहुवचन बेटियां हैं, ऐसे ही इन शब्दों का बहुवचन भी लिखो। तो बच्चों इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब आखिरी शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगी होती है तो उनका जब बहुवचन बनाते हैं तो क्या करते हैं, छोटी ई में बदल जाता है वो शब्द। ठीक है, छोटी ई में बदल के फिर यहाँ लग जाता है उसमें। तो यहाँ हो जाएगा मिठाई का मिठाइयाँ, सीढ़ी का सीढ़ियाँ, चूड़ी का चूड़ियाँ, कहानी का कहानियाँ, गाड़ी का बहुवचन गाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, सही जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। तो बच्चों विराम चिन्ह जो है वो बहुत ज़रूरी होता है वाक्य में। इससे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर थोड़ा सा रुकना है और कहाँ पर ज़्यादा रुकना है और कहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग ज़रूर करते हैं वाक्य में। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ विराम चिन्ह लगेगा? रजिया बाजार गई, पूर्ण विराम। उसके साथ छोटा भाई था, पूर्ण विराम। उन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा, पूर्ण विराम। बाजार में वे दोनों बहुत देर तक घूमते रहे, पूर्ण विराम। सामान लेकर वे दोनों घर लौटे, अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं। तो माँ ने पूछा, अल्प विराम, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन होगा, इतनी देर तक कहाँ थे? प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे वाक्यों की रचना करो जिनमें नंबर का और, किंतु या शब्द का प्रयोग हुआ हो। तो मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, आप अपने हिसाब से दूसरा भी लिख सकते हैं। राम और श्याम घर गए,
किंतु दरवाज़ा बंद था। आवाज़ लगाने पर माँ या बहन ने दरवाज़ा खोला। अगला है नंबर ख। यह, वह, इसमें, उसमें तथा तुम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ हो ऐसा हमें वाक्य लिखना है। तो वाक्य हो जाएगा, यह वह किताब है जो चाचा जी ने दी थी। इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम भी मेरी किताब पढ़ो क्योंकि उसने तो यह पढ़ ली है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसे आपको पढ़ना है। तो क्या कविता है आइए देखते हैं। एक सड़क जाती दिल्ली को और दूसरी अमृतसर, तीसरी जाती है कोलकाता, चौथी जाती रामनगर। एक सड़क मेरी पहचानी जो कि मुझे ले जाती स्कूल, जहाँ खिले रहते बगिया में पीले लाल गुलाबी फूल। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ भी पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय।